ख्वाजा आज एहतशाम इस प्रोग्राम में यहाँ पर अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ फरमा है। मैं तमाम का चकसवारी अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से दिल की तकरीब से मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और बिलखसूस दुकानदार भाइयों से जिन्होंने अपनी दुकानें बंद करके आज अवामी एक्शन कमेटी के नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए अपना वक्त निकाला और इस रैली में शिरकत की है। दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि पहले भी दोस्तों ने बात की है कि हमारी इस तहरीक का मकसद किसी रियासत के खिलाफ या किसी हुकूमत के खिलाफ हल्लाशाही करना नहीं है। हमारी ये तहरीक न रियासत आज़ाद कश्मीर के खिलाफ है, और न रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, और न ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर के खिलाफ है, न ही किसी सियासी फायदेबाज शख्सियत के खिलाफ है। हमारी इस तहरीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आवाम से जो बिजली के नाजायज तकसीम और इसके अलावा चकरिया ब्रिज और दीगर जो अवामी मिसाइल हैं, उन मिसाइल के हल के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर तक अपनी आवाज़ पहुँचाना है। और न सिर्फ आवाज़ पहुँचाना है, बल्कि मैं आज इस स्टेज की मदद से आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मुतलबात हम बिल्कुल भारत एसोसिएशन की कॉल पर लेकर निकले हैं, जिसके साथ अवामी एक्शन कमेटी चकसवारी ने भी भरपूर दावत किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम बगैर किसी सियासी मफाहमत, बगैर किसी मिसालत के हम वो मुतलबात आपकी ताकत के बलबूते पर हुकूमत आज़ाद कश्मीर से यकीन करेंगे, वो बहुत जल्द मनवा कर दम लेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, कुछ दोस्त ये भी सवाल उठाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर की कॉल इस तहरीक के वाले से अलग है, जबकि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ये तहरीक जारी सारी है। और जो आज़ाद कश्मीर की जॉइंट एक्शन कमेटी है, उनकी कॉल के साथ हमने लब्बैक क्यों नहीं कहा। थोड़ी सी उसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो 28 नवंबर को हमें जॉइंट एक्शन कमेटी की कॉल थी, और आज 7 नवंबर की मीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार की तरफ से कॉल दी गई है। दोस्तों बात समझने की है, ये तकरीबन 1 माह के बरकरार जिंदाबाद। उस वाले से 1 माह का ताला दी गई थी, उसने अपने शब्द के मुताबिक प्रोग्राम जो होते रहे, लेकिन इस बात में काफी हद तक ख्वाजा एहतशाम एडवोकेट साहब ने स्पीच करी थी माशाल्लाह। ये तारीख साल किया जा रहा है। उसके बाद मीरपुर बाद और आज़ाद कश्मीर की पूरी जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी है, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुतहद होगी, और वो हर काल उनकी रवा मुश्तरका तौर पर काल होगी, और हम उनके साथ हमारा जीना मरना एक ही होगा। दोस्तों बुजुर्गों, मैं सलाम पेश करता हूँ अवामी एक्शन कमेटी के इन दोस्तों को, शबीर साहब, जनाब राजा असगर साहब, शोएब साहब, हाजी अब्दुल वाहिद साहब, उसके साथ राजा शमशेर साहब, बाकी इनके दोस्त भी जो हैं। मैं समझता हूँ कि ये बगैर किसी सियासी मकसद के, बगैर किसी लालच के, मेरे लिए, आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए आज 3 माह से कानूनी चौक में धरना देकर बैठे हुए हैं। कोई इनका जाती मुफाद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी के भी मौत पाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपके सामने 5 साल को चकसवारी बाजार से आप लोगों ने जो नाम से लेकर फिर मुझे बढ़ गए, मैं समझता हूँ कि चकसवारी की तारीख में ऐसी किसी ने नहीं निकाली होगी। मैं सलाम पेश करता हूँ आप तमाम चकसवारी बाजार के लोगों को, तमाम ताजरों को, तमाम नौजवानों को, ये आपने किस तरह पहले साल का मुजाहरा किया, मैं समझता हूँ कि आइंदा भी इस तरह का मुजाहरा करेंगे इंशाअल्लाह। अब किसी भी सूरत का शिकार नहीं होंगे, न किसी सियासी जंग से मुतासिर होकर आप इस तहरीक से अलग होंगे। ऐसी तहरीक है जहाँ पर हुक्मरानों को इस बात का अंदाजा हो जाए कि आप उनके मुंह से, उनके बच्चों के मुंह से हवाला छीन कर गरीब आदमी के मुंह में रखना चाहते हैं।
लिए ये बात आप लोग फरमा लें। ये हुकूमतें और सियासतदान हमेशा इस तरह की चालें चलते हैं, आपको तकसीम करेंगे, सियासी जमातों के नाम पर तकसीम करेंगे, आवाम को जाती शख्सियात के नाम पर तकसीम करेंगे, आपको ताजरों के ग्रुप्स बनाकर आपको तकसीम करेंगे। लेकिन आज 21वीं सदी है, आज के नौजवान बाशऊर हो चुके हैं, आज के नौजवान सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया की सियासतों की समझते हैं, देखते भी हैं। आज मैं समझता हूँ कि चकसवारी के दुकानदार, चकसवारी के नौजवान, चकसवारी के बुजुर्ग किसी भी सियासी तहजीब से मुतासर होकर इस तहरीक का साथ नहीं छोड़ेंगे। आखिरी बात करके जानना चाहूँगा, जो लोग इस तहरीक को के अंदर अवामी एक्शन कमेटी वाली लेवल लगाना चाहते हैं कि ये सियासी तहजीब का इशू है या पावर शो है या ये सियासी दुकानदारी चमका रहे हैं, आपके सामने इस अवामी एक्शन कमेटी में नून लीग के दोस्त भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के दोस्त भी शामिल हैं, पीटीआई के दोस्त भी शामिल हैं और ये आम कारकुन हैं। कोई बड़ी सियासी क़यादत इसमें नहीं बैठी हुई है, कोई बड़ी सियासी शख्सियत नहीं बैठी हुई है जो आपसे कल वोट मांगेगी। दोस्तों और बुजुर्गों, आखिरी बात, एक हर माशरा के अंदर एक छोटा तबका होता है और एक बालई तबका होता है। बालई तबका जो कि आज आजाद कश्मीर पर हुकूमत को संभाले हुए मुजफ्फराबाद के अंदर विराजमान है। मुझे ये बता दें कि आज आजाद कश्मीर के अंदर किस सियासी जमात की हुकूमत है? किसी को पता है कि किस सियासी जमात की हुकूमत है? वज़ीर आज़म एक जमात से उठाया, सदर दूसरी जमात से उठाया और सारी जमातों से मिलकर इस छोटे से खित्ते पर अवाम पर बोझ डालने के लिए 30 मिनिस्टर बना दिए गए, जहाँ पर एक डीसी भी कंट्रोल कर सकता है। हर रोज अपने मुराद में इजाफा करते हैं। 30 मिनिस्टरों की आप तनख्वाहों का अंदाजा कर लें, उनके मुलाजमों का इजाफा कर लें, मुलाजमों का उनके मुफ्त पेट्रोल का अंदाजा कर लें, उनके बिजली के बिलों का अंदाजा कर लें, जो आप गरीब अवाम की जेबों से निचोड़ कर दिया जाता है। और ये जो चूंट का मुरब्बा बनाया है, मैं बात कर रहा था भलाई तबके की। दोस्तों, जब आप रोटी का नवाला तोड़ते हैं, जब आप रोटी का नवाला तोड़ते हैं तो आज की 5 चौकड़ियाँ बराबर हो जाती हैं। ये जो मुजफ्फराबाद के अंदर आप बैठे हुए हैं, चाहे वो पीटीआई का है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, अपने खाने के लिए ये सारे इस तरह नहीं उतरा कर 6 उतरते हैं अवाम के बारे में। ये बात समझने की है, ये बात सोचने की है। यहाँ पर सारे आम लोग यहाँ पर इस तहरीक में शामिल हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अखबार आज मीरपुर में जो मैं समझता हूँ कि फैसला कौन एहतियाती मुजाहरा हो रहा है और इस एहतियाती मुजाहरे के बाद अगर हुकूमत ने फिर भी कोई हमारी बात पर अमल ना किया तो अगला ऐलान जो होगा वो मैं समझता हूँ कि फिर ना हमारे बस में होगा रोकने के लिए और ना हुकूमत के बस में होगा। और अगर कोई ऐलान इस तरह जाते हैं और इस तहरीक को पुरजदत बनाना पड़ता है या हुकूमती दफातरों का गिरह करना पड़ता है, मिनिस्ट्री का गिरह करना पड़ता है, हम हर हद तक करने के लिए तैयार हैं और तमाम तक जिम्मेदारी वो हुकूमत वक्त पर होगी। तमाम पंचों से मैं गुजारिश करूँगा हमारे साथ इस तहरीक में मीरपुर स्टेडियम में मीरपुर में वो ज़रा जलसागाह तक आप तशरीफ लें। जिन दोस्तों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं है वो बसें साथ मौजूद हैं, बसों में तशरीफ रखें। इंशाल्लाह आज का मीरपुर का एहतियाती मुजाहरा जो है वो पुरअमन भी होगा और मैं समझता हूँ कि मतलब ये जाम तक इस तहरीक को पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया।